पाकिस्तान नेवी के प्रोग्राम में पहुंचे मुनीर ने कश्मीरी आतंकियों के समर्थन का ऐलान किया। Occasions we can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle. मुनीर और उनकी फौज कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधे नहीं होगी। जनरल आसिम मुनीर के इस बयान को अगर हम इंडिया के लेंस से देखें तो वहां ये कोट किया जा रहा है कि कश्मीर का जिक्र फिर से आसिम मुनीर ने किया। इससे ये जिहाद प्लान कर रहा है किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी फिर कुछ ना कुछ कश्मीर में करने की कोशिश कर। कश्मीरी आतंकियों को समर्थन, फिर भारत को धमकी। मुनीर की सुखसाऊ बयानबाजी की टाइमिंग गौर करने वाली है। 3 जुलाई से जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होने से चंद दिन पहले ही मुनीर ने आतंकियों के समर्थन और भारत को बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी है। कि आसिम मुनीर का बयान जो है भारत में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और उनका मीडिया कह रहा है कि देखो देखो पाकिस्तान का आर्मी चीफ भड़काऊ भाषण दे रहा है इंडिया को लेके, यहाँ पर जो है इंडिया को प्रोवोक किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने कराची में पाकिस्तान नौसेना एकेडमी में अपने भाषण में एक बार फिर कश्मीर का राग आलापा है। उसने आतंकवाद के समर्थन की बात की है और इसे वैध संघर्ष बताया है। अमरनाथ यात्रा के चंद दिनों पहले मुल्ला मुनीर के उकसाने वाले बयान ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। इस बयान को मुनीर के पाकिस्तान द्वारा रचित पहलगाम वाले आतंकवादी हमले से पहले दिए गए बयान की तर्ज पर देखा जा रहा है। भारत पूरी सतर्कता बरत रहा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब के लिए तैयार है। चलिए अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगलाया। पाकिस्तान नेवी के प्रोग्राम में पहुंचे मुनीर ने कश्मीरी आतंकियों के समर्थन का ऐलान किया। आतंकी सेना के मुखिया मुनीर ने भारत को बुरे परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। मुनीर ने कश्मीर पर भड़काऊ बयान तब दिया है जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। Occasions we can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international convention. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned and Allah planned and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. मुनीर और उनकी फौज कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधे नहीं होगी। अभी भारत की फौज से इतनी मार खाई है लेकिन वो फिर कश्मीर की बातें करने लगे। अभी तो मुनीर की फौज के जख्म सूखे भी नहीं है और वो जंग की बात करने लगे। अभी तो पाकिस्तान के एयरबेसेस की मरम्मत भी नहीं हुई है और वो हवा में उड़ने लगे। अभी तो मुनीर को इंसानियत के खिलाफ उनके गुनाह की सजा भी नहीं मिली है लेकिन वो अल्लाह के नाम पर दहशतगर्दों को सपोर्ट करने की बात करने लगे। लाइक पाकिस्तान जो है नेट स्टेबलाइजर है, अगर पाकिस्तान के बैलेंस को ऑफ किया जाएगा तो ये नामुमकिन सी बात है। जनरल आसिम मुनीर के इस बयान को अगर हम इंडिया के लेंस से देखें तो वहां ये कोट किया जा रहा है कि कश्मीर का जिक्र फिर से आसिम मुनीर ने किया और इस दफा बात किया होल पाकिस्तान एंड होल इंडिया की। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो पाकिस्तान पूरे इंडिया के ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है और इस बयान को जी इंडिया में देखा जा रहा है कि ये आसिम मुनीर की जानिब से इंडिया को प्रोवोक किया जा रहा है। इससे ये जिहाद प्लान कर रहा है किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी फिर कुछ ना कुछ कश्मीर में करने की कोशिश कर रही है। उसके कारण क्या हैं और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि इन दोनों में कोई फर्क है, बस सिर्फ यह फर्क है कि एक ने वर्दी पहनी है और दूसरे ने नहीं पहनी। एक अटैक होता है पाकिस्तान के अंदर और वहां पे 16 पाकिस्तानी फौजी मारे जाते हैं। ये गाड़ी में जा रहे होते हैं, आती है गाड़ी, ठोकती है, 16 × 72 हो जाता है। गणित आप खुद कर सकते हैं, सबने मैथ्स पढ़ रखी है। कश्मीरी आतंकियों को समर्थन, फिर भारत को धमकी। मुनीर की सुखसाऊ बयानबाजी की टाइमिंग गौर करने वाली है। 3 जुलाई से जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होने से चंद दिन पहले ही मुनीर ने आतंकियों के समर्थन और भारत को बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या मुनीर फिर कोई आतंकी साजिश रच रहा है? क्या मुनीर आतंकियों को अमरनाथ यात्रियों पर हमले के लिए उकसा रहा है? 17 अप्रैल को मुनीर ने कश्मीर पर जहरीला बयान दिया था।
और 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। अब एक बार फिर मुनीर ने कश्मीर पर जहर उगला। चंद दिन बाद ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु देश भर से जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि मुनीर और उसकी आतंकी सेना किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रही है। जो पाकिस्तान तालिबान है दोस्तों, इसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से भी आप जानते हैं। ऑफिशियल नाम इसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, राइट। उन्होंने ये अटैक प्लान करा। ये अटैक लगभग यहां पे इस इलाके में हुआ जिसको हमने रेड डॉट से मार्क कर रखा है। एंड एज यू कैन सी इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। कि आसिम मुनीर का बयान जो है भारत में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और उनका मीडिया कह रहा है कि देखो देखो पाकिस्तान का आर्मी चीफ भड़काऊ भाषण दे रहा है इंडिया को लेके। यहाँ पर जो है इंडिया को प्रोवोक किया जा रहा है जनरल आसिम मुनीर की जानिब से। हम पर दोबारा से अटैक करने की पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। आप क्या कहोगे? मैम वो तो हमारे आसिम मुनीर साहब के अभी तो नहीं खिलाफ, जैसे कि आप कुछ दिन पहले देखिए हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात हुई है, तो तब भी आसिम मुनीर साहब ने अमन का ही वो जो है ना दर्ज दिया और उन्हें जो वो लंच दिया गया वो भी अमन की ही वजह से दिया गया है कि हमने इनको कहा कि आप अमन का जो है ना वो हाल देखें और अमन कायम करें खित्ते में। दोस्तों, मैंने आपको बोला पाकिस्तान ने भारत को ब्लेम करा इसके लिए और बोला कि ये सारी की सारी कार्रवाई भारत ने कराई है। अगर कोई इनसे ये पूछ ले कि भाई साहब आपको कैसे पता भारत ने कराया, तो कहेंगे नहीं, और कौन करेगा। दिस इज टिपिकल लाहौरी लॉजिक। अगर लाहौरी लॉजिक जैसी कोई चिड़िया है आसमान में उड़ती है तो दिस इज लाहौरी लॉजिक। पहले हमला इंडिया ने किया है, पाकिस्तान अपना जो है दिफा करता रहा है। तहरीक तालिबान फितना कहते हैं जो एनआरकी फैलाते हैं उन लोगों को, फितना अल खवारिज ये इनको कहते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, पाकिस्तान से ये लड़ नहीं सकते अपने लोगों को भारत के खिलाफ और भड़काने के लिए, ताकि एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, जब बाहर से आपको पता लगेगा खतरा बाहर से है, ओ भारत का सपोर्ट है तभी फितना अल खारिज है, इसका मतलब आसिम मुनीर और मजबूत बन जाएगा। पाकिस्तान नेट रीजनल स्टेबलाइजर नहीं, नेट रीजनल डिस्टेबलाइजर होना चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक किसी का भला करा हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए कि साहब उस तारीख को उतने साल पाकिस्तान ने इस बंदे का भला करा था, इस मुल्क का भला करा था। तुमने पहलगाम किया, तुम पिटे। आज की तारीख में हाफिज सईद और मसूद अजहर को यह पता है कि वो पिटेंगे।